अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी और आज हम बात करेंगे फिर सियासत के ऊपर। और सियासत में आज जिस सूबे की हम बात करेंगे वो है पंजाब। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर। और क्या कहते हैं आगे सितारे पंजाब के बारे में और चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के बारे में। नाम से तो उस्मान बुज़दार उनका नाम है, बुर्ज हमल बनते हैं, लेकिन हम पंजाब से देखेंगे क्योंकि पंजाब का ताल्लुक विरगो से है और विरगो का पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर बना वो 10वां घर बना। अब 10वें घर से देखेंगे तो सैगिटेरियस बनता है और जब सैगिटेरियस हम देखेंगे और तो वहाँ पे जुपिटर भी बैठा हुआ है, सैटर्न भी बैठा हुआ है और केतु भी बैठा है। जैसे ही शम्स इधर आएगा 15-14 दिसंबर को तो सबसे 7 स्टार जुपिटर वीक हो जाएगा, यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब का अपना स्टार थोड़ा सा वीक हो जाएगा, यानी कम्बस्ट हो जाएगा। तो यहाँ कोई स्कैंडल्स पंजाब के लिए खड़े हो सकते हैं क्योंकि सूरज ग्रहण भी इधर ही लग रहा है और 10 जनवरी को जब जुपिटर तुलू होगा तब चांद ग्रहण लगेगा, यानी कि 2 ग्रहण के बीच में सूरज जुपिटर का भी कम्बस्ट होना और पंजाब हुकूमत के लिए क्या परेशानी ला सकता है। आगे बात शुरू करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि अगला साल आपका कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक का, जानना चाहते हैं अपने कैरियर के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में, अपने लव अफेयर्स के बारे में और अपनी एजुकेशंस के बारे में और हेल्थ के बारे में, तो ये तमाम वीडियो आपको मिलेंगी मेरे दूसरे चैनल पे जो सलीम समी एस्ट्रोलॉजर है। उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वहाँ अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला साल 12 ज़ोडिक का कैसा है और आपके लिए कैरियर कैसा है, तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा मेरे दूसरे चैनल के ऊपर और उसको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब हम बात शुरू करते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और ये जो मुश्किल टाइम आ रहा है 20 से 25 दिन का, क्या उस्मान बुज़दार साहब के लिए आगे कोई टेंशन या डिप्रेशन या कोई सीट तो नहीं निकल सकती, क्योंकि मार्च के बाद जुपिटर ने नीच भंग का भी चला जाना है, यानी कि कैप्रिकॉर्न में भी चला जाना है और राहु केतु भरपूर जब जुपिटर के साथ कंजक्शंस करेंगे तो यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इशारे मिलते हैं कि मार्च अप्रैल जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक पंजाब का चीफ मिनिस्टर चेंज ना हो जाए, क्योंकि स्टार कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है जो पंजाब में कोई नए स्कैंडल्स जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। करप्शंस के इल्ज़ाम जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर लग सकते हैं और मेडिकल की साइड पे भी, मेडिकल जो डिपार्टमेंट है ये हॉस्पिटल हैं, इसके स्कैंडल में भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट। यानी कि आने वाला टाइम जो है पंजाब गवर्नमेंट के लिए और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। और क्योंकि वहाँ राहु बैठा है, राहु भी एग्रेसिव, सैटर्न भी एग्रेसिव और 12वें घर में अब जो है 11वें घर में मार्स तो बैठा हुआ है, लेकिन मार्स भी आ जाएगा 12वें घर में, तो वहाँ उनको थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन उसका डिप्रेशन की वजह से बुज़दार साहब भी कोई बेवकूफ़ी कर सकते हैं। और पंजाब के जो बड़े ख्वाहिश कर रहे थे 2 सीटों वाले, उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। चीज़ें अब सियासत जो है अगले 2-3 महीने पंजाब के ऊपर काफ़ी होंगी और यहाँ भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीलियों के आसार मिलेंगे, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल स्कैंडल और मेडिकल से रिलेटेड स्कैंडल जो है या पुलिस से रिलेटेड, क्योंकि मार्स का ताल्लुक इधर से ही है, पुलिस से भी है, डॉक्टर से भी है और ईसाइयों से भी है। तो पंजाब फिर खबरों की जद में रहेगा और चीफ मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी निशान, बल्कि उनके ऊपर काफ़ी
तनकीद और काफ़ी चीज़ें उनके ऊपर खड़ी हो सकती हैं जो खान साहब के मंसूर अख्तर कहीं साबित ना हो जाए। जैसे क्रिकेट में मंसूर अख्तर खान साहब बहुत भरोसा करते थे, लेकिन बेचारे कभी इंटरनेशनल क्रिकेट पे कामयाब नहीं हुए। तो क्या बुज़ार साहब ये मुश्किल तरीन टाइम भी गुजार लेंगे, या स्टार कंडीशन कुछ और ही कह रही है? क्योंकि जुपिटर के साथ भी कंजक्शंस होने हैं और अप्पो सैटर्न भी आगे घर चेंज कर रहा है। तो क्या ये पंजाब की गवर्नमेंट के चेंज के इशारे मिल रहे हैं? गवर्नमेंट के नहीं, सीट यानी कि चीफ मिनिस्टर की सीट या किसी और बड़े ओहदों की सीट जा सकती है इस अरसे में। अब ये स्टार्ट कंडीशन तो कुछ ऐसी है, क्योंकि ग्रेन भी लगने हैं, खूब माहौल गर्मा गर्म होगा। और फिर जुपिटर का, क्योंकि 7 रिंग स्टार है और इस टाइम में अच्छे किए हुए काम भी वो उनके ऊपर भी उंगलियां खड़ी हो सकती हैं। बेशक वो काम बड़े अच्छे थे, लेकिन इस टाइम पे उनके ऊपर भी उंगलियां खड़ी हो सकती हैं। वो जुपिटर का ताल्लुक फाइनेंस से भी है और इन चीज़ों से भी है, खुशहाली से भी है। उसी का गुरूब होना और पंजाब गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो के आपसे बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 12 ज़ोडिक की वीडियो देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजर पर जाके आप देख सकते हैं, अपने कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, लव अफेयर और मैरिज और एजुकेशन के बारे में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। thank you